हमने अपने जीवन में कई बार सोचा होगा कि गणपति जी प्रथम पूज्य इसलिए हैं क्योंकि उन्हें वरदान मिला था। ये बात सच नहीं। कोई व्यक्ति किसी वरदान से प्रथम नहीं बनता। कोई व्यक्ति किसी की बातों से प्रथम नहीं बनता। वो अपने स्वयं के कार्यों से प्रथम बनता है। आज इसी के साथ हम एक नए कथा की शुरुआत करते हैं जो हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने का सामर्थ्य रखता है। जैसे कि एक बार ऋषि वेदव्यास शंकर जी के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे इस महाकाव्य की रचना करनी है, बट मेरे पास ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो इस काव्य की रचना में मेरी सहायक बन सके, जो निरंतर इस काव्य को लिख सके। तो गणपति जी तब शंकर जी ने कहा, आप गणपति जी के पास जाएं, वो आपको इस काव्य को लिखने में हम आपकी सहायता अवश्य कर सकते हैं। जब वेदव्यास जी गणपति जी के पास जा पहुँचे तो उन्होंने कहा, हे गजानन, आप मेरी इस काव्य को लिखने में मेरी सहायता करें। तब गणपति जी ने कहा, हे स्वामी, हे ऋषि स्वामी, मैं आपकी सहायता तो अवश्य करूँगा, बट मेरी एक शर्त है। आपको यह काव्य मुझे निरंतर बिना रुके, बिना एक क्षण भी गंवाए, आपको यह काव्य मुझे कहना होगा। इस बात पर ऋषि वेदव्यास जी ने इस पूरी बात को समझते हुए इस पर हामी भरी और दोनों इस पूरे काव्य को लिखने के लिए चले गए। पर उसी समय वेदव्यास जी ने एक और बात कही जो इस पूरी कहानी में हमें बहुत एक महत्वपूर्ण सीख रखती है। वेदव्यास जी ने कहा, हे स्वामी, आपको इस पूरे काव्य को, हर क्षण को, हर सेंटेंस को, हर वाक्य को समझकर लिखना होगा। जब वेदव्यास जी ने ऐसा कहा तब गणेश जी ने इस बात पर हामी भरी और इसी कारण वह एक पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठ के इस महाकाव्य की रचना प्रारंभ हुई। उसी समय लिखते लिखते जब गणेश जी के कलम टूट गए तो उन्होंने उस कलम की जब नोक टूट गई तो उन्होंने अपने दंतों को तोड़कर उस महाकाव्य की रचना की। इसी महान बलिदान के कारण से उनको प्रथम पूज्य, ये भी एक कारण है उनके प्रथम पूज्य होने का। हमें गणेश जी से ये सीखने मिलता है कि सदैव से टीम वर्क, चतुराई और समस्याओं का समाधान समस्याओं में ही होता है। हमें बस नज़रिया चाहिए उस समस्याओं को से हल निकालने का। तो सदैव टीम वर्क, डेडिकेशन, फोकस बनाए रखें, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो हमें उसका सॉल्यूशन भी मिलता है। हम किसी चीज़ पे अगर निगाहें जमाए रखते हैं तो उसमें हमें सफलता भी मिलती है। जय श्री गणेश।